हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 के लिए रुचिरा भाग 3 से तृतीय पाठः के रूप में डीजी भारतम को पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के समय में डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है हर एक क्षेत्रों में, और डिजिटल इंडिया के बिना हम आगे के क्षेत्र में, जैसे आपका किसी भी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के माध्यम से, चाहे साइंस एंड टेक के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए डिजी भारतम के योगदान को समझना बहुत ही आवश्यक है, जिसे आज हम इसमें समझने का कोशिश करेंगे कि डिजी भारतम का क्या योगदान हो सकता है और उसको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। यह इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ जान सकते हैं। उदाहरण के लिए, आज हम जब भी गूगल यूज़ करते हैं, एक क्लिक में हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को बिल्कुल सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। पहले आप लोगों को जैसे कि पता है कि चिट्ठी, कहीं पत्री भेजने में हमें महीनों, 2 महीने, 3 महीने लग जाते थे, जो आज सिर्फ हमने कुछ भी टाइप किया मेल में और 1 सेकेंड के अंदर क्लिक करते ही दूसरे जगह पहुंच जाता है। एक महादेश से दूसरे महादेश तक इस चीज़ को हम भेज सकते हैं। एक फ़ोन से हम दूसरे जगह तुरंत बात कर पा रहे हैं, दूसरे जगह की सूचना को हम प्राप्त कर पा रहे हैं। यह डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया इस ओर जाना चाहता है और गया भी है बहुत हद तक, और इसको आगे बहुत ले भी जाना है। इसी के संदर्भ में इस पाठ को हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक तो हो ही गए हैं, ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है। डीजी भारतम का अभिप्राय है, डीजी मतलब डिजिटल, भारतम भारत मतलब डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया कैसे है, इस चीज़ को हम देखते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे, अद्य का मतलब होता है आज, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य मतलब इसका, किसका, डिजिटल इंडिया का, चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनने में हमें आता है। अस्य पदस्य कः भावः मतलब इस पद का क्या भाव है, तो अस्य किसका, तो डिजिटल इंडिया का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, यह हमारे मन में जिज्ञासा बार बार उठती है कि इसका क्या कारण है। काल परिवर्तनेन, काल का मतलब होता है समय, समय के परिवर्तन के साथ मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मानव की आवश्यकता जो है उसमें भी बदलाव आता है। जैसे जैसे हम आगे के समय की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही वैसे हमारे जीवन में भी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानम प्रदानम मौखिकम आसीत्, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्राचीन काल में ज्ञान जो विद्या है, इसका आदान प्रदान मौखिक रूप में था, लिखित रूप में कुछ भी नहीं था। एक गुरु अपने शिष्य को मौखिक रूप में पढ़ाते थे, उसको श्रवण करके, उसको मेमोराइज करके याद करते थे, और फिर वह दूसरे जगह उसको ट्रांसफ़र करते थे, दूसरे शिष्यों को पढ़ाते थे, दूसरे लोगों तक उसको पहुंचाते थे। लिखने की परंपराएं बिल्कुल भी नहीं थी। विद्या जो है वह श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, जो विद्या है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक गुरु अपने शिष्य को, फिर वो अपने शिष्य को, फिर वो अपने दूसरे तक सुनने और सुन करके याद करने की परंपरा से उनको एक दूसरे तक पहुंचाते थे। अनंतरम तालपत्रो अपि, अनंतरम मतलब उसके कुछ समय बाद तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के भी ऊपर, तालपत्र और भोजपत्र, जैसे कि आज हमारे समय में कागज़ है, वैसा ही प्रयोग हम तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर में लेखन कार्य करना हमने शुरू किया, आरब्धम। परवर्तिनी काले, कुछ समय बाद, करगदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनम प्रारब्धम। अब देखिए इसमें इसने क्या कि कुछ समय के बाद में कागज़
के ऊपर हमने लिखना शुरू किया, लेखनी। आविष्कार उसका हुआ सर्वेषां मनोगतानां भावानां, हर एक लोगों के मन में भाव में कागज़ों के ऊपर लिखना हमने जो है सो उसमें कुछ बदलाव आया और हमने क्या किया कि कागज़ के ऊपर लिखना स्टार्ट किया। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत। मतलब सिंपल सा इसने ये कहा कि टंकन टाइपिंग, अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम और आप मोबाइल में ही अगर कुछ भी टाइप करना होता है तो तुरंत टाइप करते हैं, हाथ से कागज़ के ऊपर लिखने की भी आवश्यकताएं नहीं होती। तो देखिए कि डिजिटल इंडिया कितना आगे तक बढ़ रहा है। कुछ भी हमें लिखना है, टाइप कर लिया, वही जो है सो हमने फ़ोटो स्टेट के माध्यम से दूसरे तक पहुंचा दिया और वही हमने उसमें से और आगे तक इसको जो है सो जैसे कि इसने सिंपल सा बात बोला कि पहले हम तालपत्र के ऊपर लिखते थे, फिर भोजपत्र के ऊपर लिखते थे, फिर कागज़ का आविष्कार हुआ, कागज़ के बाद में फिर टंकन का आविष्कार हुआ। तो सबसे पहले नंबर पे तालपत्र था, दूसरे नंबर पे बच्चों भोजपत्र था, तीसरे नंबर पर हमने कागज़ का लिखना स्टार्ट किया और अगर चौथे नंबर पे देखें तो ये क्या है कि हमने टाइपिंग भी करने लगे। वैज्ञानिक प्रविधेय प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगता, वैज्ञानिक रूप से यह आगे बढ़ने लगे हम लोग। आज सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज संगणक के माध्यम से, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से सभी काम सरल हो गए हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। अब देखिए आज के समय में हम समाचार पत्र, पुस्तक बहुत सारे PDF फॉर्म में कंप्यूटर पे ही पढ़ लेते हैं, अपने मोबाइल पे ही पढ़ लेते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि यह हमें किसी भी कागज़ के लिए उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। जो कुछ भी है डिजिटल माध्यम से हम इसको ऐसे प्रयोग कर पा रहे हैं, पढ़ भी पा रहे हैं और लिख भी पा रहे हैं। करगद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते स्म। अब देखिए कि जब भी हम कागज़ का प्रयोग कर रहे थे या कर रहे हैं उसमें कागज़ हमें ऐसे ही नहीं मिल रहे हैं। जो करगद उद्योग है, करगद कहते हैं कागज़ को, करगद कहते हैं कागज़ को, ठीक है। तो यह कागज़ का जो उद्योग है वो ऐसे नहीं चलता, वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्यन्ते, मतलब ये वृक्षों के उपयोग से, वृक्षों को काट करके इनका फैक्ट्री, इनका उद्योग चलाया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में जो वृक्ष का उपयोग है वो कितना ज़रूरी है। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यन्ति। लेकिन यदि हम संगणक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें तो वृक्षों का जो कटना है, वृक्षाणां कर्तन, वृक्षों का जो हम काटने का जो प्रक्रिया है वह बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, यह हमारा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। और यह सिर्फ मानव समाज के ऊपर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के ऊपर भी, पर्यावरण के सुरक्षा के ऊपर भी यह हमारा मानव जीवन का बहुत बड़ा उपकार होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने डिजिटल माध्यम से हम समाज के साथ साथ पर्यावरण को भी हम सुखद अनुभूति और फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो आशा करता हूं कि ये आपको बहुत ही अच्छे से ये आप कर पा रहे हैं और इसको आपने अर्थ समझा है। अगर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा शब्द है जिसका अर्थ आप नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट करके उसका अर्थ मुझसे पूछ सकते हैं और मैं फिर उसको आपको ज़्यादा सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो इकट्ठे एक साथ लिख दिया गया है और मैंने उसको संधि विच्छेद के माध्यम से अलग कर करके पढ़ने का कोशिश किया है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यह वैज्ञानिक प्रविधेय एक साथ लिखा हुआ है, तो इसमें करना है कि वैज्ञानिक अलग कर देना है, प्रविधेय अलग करना है। ठीक वैसे ही सर्वेषाम एव, सर्वेषाम प्लस एव हमने जैसे लिखा, सर्वेषाम अलग वर्ड है और एव अलग है, तो इस चीज़ को ऐसी संधि करके हम अलग अलग करके इसको हम पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। अधुना आपने, अधुना अभी, आपने, आपन का अभिप्राय है, आपन कहते हैं हम दुकान को। किसी भी दुकान पर जब हम सामान
खरीदने के लिए जाते हैं। वस्तु कोई भी सामान क्रयार्थम खरीदने के लिए रूप्यकानाम अनिवार्यता नास्ति। अब आपको भी पता है कि कुछ भी सामान लेने के लिए अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं तो हमारे पास कैश होना कोई आवश्यक नहीं है। मतलब हमारे पास जो मुद्रा है, रुपया है, वो चीज़ हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पॉकेट में रहेगा तभी हम इसको खरीद सकते हैं। या हम डिजिटल माध्यम से भी हम पेमेंट जैसे कि करते हैं। उसका सद्य उदाहरण है डेबिट कार्ड। कोई भी सामान खरीदा, डेबिट कार्ड से उसका पेमेंट कर दिया, क्रेडिट कार्ड से इसका पेमेंट कर दिया इत्यादि। सर्वत्र रूप्यकानां स्थानं गृहीतवन्तः। अगर हम चाहें तो इस चीज़ को, जैसे कि आप पेपर, कोई भी अगर मुद्रा जैसे नोट्स हैं वो भी पेपर से ही बनते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको अपने डिजिटल माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हर एक जगह हम इसको पैसे एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अपना सामान खरीद सकते हैं, और जिससे पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी और समय का भी बचाव होगा। वित्त कोश कहते हैं बैंक को। बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। अब आप देख रहे हैं कि बैंक में इतने सारे लोग प्रतिदिन आते थे जो, और वहाँ पर भी सभी काम संगणक के माध्यम से कितना सुलभ हो गया है। आज बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे कि सालों तक बैंक नहीं जाते, घर बैठे ही उनका पैसे निकालना, पैसे जमा करना, एक दूसरे तक ट्रांसफ़र करना, एफडी करना, जो कुछ भी काम करना है वो सब घर बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से ही कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से हमारा जो यह है वो आगे तक बढ़ रहा है। बहुविधाः अनुप्रयोगः एपीपी मुद्राहीनाय विनिमय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायका सन्ति। जैसा कि बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि कैशलेस ट्रांजैक्शन किस तरीके से एक दूसरे के लिए सुलभ हो गया है। कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान। कहीं पर भी अगर हम कुत्रापि कहीं पर भी यात्रा करनीया भवेत, हमें यदि यात्रा करना है तो रेलयान यात्रा मतलब रेलवे, वायुयान यात्रा पत्रस्य मतलब टिकट, पत्रस्य का मतलब टिकट, वायुयान का हो, रेल का हो, ये तो अनिवार्यता आज अब नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मैसेज जो हमारे मोबाइल में आते हैं वही हम उनको दिखा सकते हैं और उससे काम चल जाता है। तो यहाँ पर भी कागज़ का उपयोग बचा। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। वह सब कुछ हमारे ईमेल पे होता है। यानी संदर्श्य वयम सौकर्येन यात्रायाः आनंदम गृहीमः। और इस सब के माध्यम से भी हम बहुत ही सुखद आनंद से यात्रा कर सकते हैं, टिकट खोने का भी डर नहीं रहता है। चिकित्सालय अभी, चिकित्सालय अस्पताल में भी उपचारार्थम उपचार के लिए रूप्यकानाम रुपयों का आवश्यकता मतलब आवश्यकता अद्य न अनुभूयते आज इनका कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, हर एक जगह कार्ड के माध्यम से ही, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही, ई बैंक माध्यम से ही, जैसे कि हम इंटरनेट ट्रांजैक्शन करते हैं, शुल्कम प्रदातुं कहीं पर भी हम ये पैसे दे सकते हैं। तद्दिनम नाति दूरम, अब वह दिन दूर नहीं है, यदा जब वयम हम हस्ते हाथ में एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। सभी काम हम करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकानाम आवश्यकता न भविष्यति। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी शॉप पे, दुकान पे हम जा रहे हैं तो वस्त्र खरीदने के लिए किसी भी रुपये की आवश्यकता नहीं होती है। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। अगर हम बैंक जा रहे हैं तो पासबुक की जरूरी नहीं है, चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आज एक क्लिक के माध्यम से उपलब्ध है। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्रानाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। जैसा कि आपको पता है कि पढ़ने के लिए पुस्तकों का, समाचार पत्रों का अनिवार्यता अब समाप्त लगभग हो गए हैं, क्योंकि सब कुछ ये हमारे मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ उपलब्ध है। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः करगतस्य वा, लेखन के लिए अभ्यास पुस्तिका, कागज़ का, या नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि, अगर किसी शब्द का अगर मीनिंग जानना है उसके लिए भी हमें किसी भी बुक की अब आवश्यकता बहुत कम हो गए हैं। यह सब चीज़ भी हमारे एक क्लिक के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, सर्च इंजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध है।
अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग, सपोज अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमें मार्ग नहीं पता है तो उसको भी जानने के लिए मार्गदर्शक के रूप में मानचित्र या रोड मैप वगैरह सब कुछ हमें आवश्यकता की अनुभूति जो हो रही है वह भी एक मोबाइल के माध्यम से, एक गूगल मैप के माध्यम से और भी बहुत सारे ऐप हैं उसके मैप के माध्यम से हो रहे हैं। एतत् सर्वम एकेन एव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, यह सब काम हम एक यंत्र से ही कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्रामगृहे सुकक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानम अपि दातुं चलदूरभाष यंत्रमेव अलम। आपको जैसे कि पता है कि हमें शाक फल इत्यादि खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, शाक का मतलब फल है, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, कहीं अगर हम होटल में जा रहे हैं तो वहाँ पर विश्राम गृह हमें बुक करने के लिए, किसी कक्ष को सुनिश्चित करने के लिए, हॉस्पिटल जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, हर एक प्रकार का शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय का शुल्क देने के लिए, कहीं फॉर्म भरने के लिए, किम बहुना दान, ऐसे ही नहीं, इसी प्रकार से बहुत सारे चीज़ है ऐसे हैं, जगह ऐसे हैं जहाँ पर हम सिर्फ चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल, एक मोबाइल के क्लिक से यह काम हम कर सकते हैं। डिजी भारतम इति मतलब यह जो डिजी भारत है, डिजिटल इंडिया है, अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामा, जैसा कि आपको भी पता है, हम सबको पता है कि यह जो डिजी भारत है इसमें हम भारतीय, द्रुत गति का मतलब होता है शीघ्र, बहुत ही जल्दी से हम आगे की ओर जा पा रहे हैं। अच्छा बच्चों, तो इस तरीके से हमने यह पाठ पूरा किया। अगले वीडियो में आप लोगों को मैं अभ्यास का कार्य दूंगा, तब तक आप इसको अच्छे से तैयारी करिए। अगर किसी भी प्रकार का किसी भी अर्थ में कोई दिक्कत होता है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट में आप वो शब्द लिख सकते हैं और उसका मैं अर्थ आपको अच्छे से बता पाऊँगा। धन्यवाद।